नमस्कार, देख रहे हैं अफसोस.com और अफसोस.com की प्रस्तुति कार्यक्रम टॉक विद प्रीति शो में अपने संपूर्ण आदरणीय दर्शक सबके हार्दिक स्वागत कर चाहब। हम प्रीति झा कार्यक्रम में हम सब समसामयिक विषय वस्तु पर बातचीत करैत आबि रहल छी और एकटा विशेष अतिथि के संग हम सब साक्षात्कार सेहो करबैत आबि रहल छी। वह क्रम में आजुक दिन में हम सब नेपालक शिक्षा प्रणाली के अवस्था, स्थानीय सरकार और सरकारी विद्यालय के जो समन्वय है वही के विषय में संज्ञान बहुत रास विशेष अब विषय में हम सब आज दिन में बातचीत कर जा रहा छी और वह बातचीत करबाक लेल हम सब अपना स्टूडियो में आमंत्रित केने छियनि जनता मावी नवताजीज के निमित्त प्रधानाध्यापक श्याम कुमार यादव जी के। तो विशेष समय लेत आओ उनका स्वागत करै छी। सर बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्कार जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत संगे हम सब स्टार्ट करब अखन नेपाल के जे एजुकेशन सिस्टम छै तही से एखनुक जे शिक्षा प्रणाली छै ओकरा कोन रूप से ल रहल छी, केहन छै शिक्षा प्रणाली? अखनका जे शिक्षा प्रणाली के विषय में जे बात करब तो शिक्षा प्रणाली तो बहुत सुंदर छै, लेकिन जे ओकर कार्यान्वयन हुआ चाहिए वो कार्यान्वयन में कतौ न कतौ कमी कमजोरी छै। जना सामुदायिक विद्यालय के बात करब तो सामुदायिक विद्यालय में अहाँ के अखन तक में नेपाल भर में 75,000 से बेसी शिक्षक के अभाव है। एकटा कक्षा कोठा में लगभग 60टा 70टा 80टा 90टा विद्यार्थी राख के पढ़वे के बाध्यात्मक अवस्था है। कैला बाध्यात्मक अवस्था है तो कोनो विद्यालय मावी स्तर तक चल रहा है, लेकिन ये मावी के एकेटा शिक्षक है। दरबंदी मिलान के काम संपन्न नहीं हुआ सकल है। 2028 साल में आके शिक्षा ऐन नेपाल में एले। 2028 साल में शिक्षा ऐन एले, विभिन्न कालखंड में ओकर संशोधन मात्रे भेले। 2063-64 के महान जन आंदोलन के बाद देश के रूप जे स्वरूप फेरा गेले। स्वरूप कौन हिसाब से फेरा गेले तो हमरा यहाँ के एक संघीयता एले। संघीयता एला के बाद जनता द्वारा संविधान लिखेले, एते बड़का परिवर्तन भेले, लेकिन अखन तक नेपाल सरकार एक नया संशोधित नया शिक्षा ऐन जे लब सकते से शिक्षा ऐन लबे के अवस्था नहीं है। तो जई देश के शिक्षा के ऐन 2028 साल के अखन तक चल रहा है, बीच में एते परिवर्तन भेले, वही देश के शैक्षिक गतिविधि शैक्षिक अवस्था केहन हेतै से अनुमान करल जा सकै छै। अनुमान किया जा सके, लेकिन एठम दोषी के छै और जे शिक्षा ऐन के अपने बात के लिए तो शिक्षा ऐन बेर बेर लाभ के प्रयास होई छै, लागू नहीं होई छै, कार्यान्वयन नहीं होई छै आ प्रायतः आवश्यक पे नहीं रुक जाय छै। लेकिन अखन के जे वो शिक्षा प्रणाली छै तो वास्तविक में कहल जाय जे एकटा सिस्टमेटिक नहीं छै। हमरा अहाँ के लेल सामुदायिक विद्यालय के लेल खास कर आब हमर क्वेश्चन ठाके कनी परिवर्तन भ जाय। सामुदायिक विद्यालय के जे शिक्षा प्रणाली छै ओहि के विषय में की कहब? सामुदायिक विद्यालय के शिक्षा प्रणाली के विषय में जब बात किया जाए तो सबसे पहले तो हम ये कहब कि विद्यार्थी संख्या के अनुपात में शिक्षक के अनुपात मिलब चाहिए। चाहे वो संघीय सरकार के व्यवस्थापन करे, चाहे वो प्रदेश सरकार के व्यवस्थापन करे, चाहे स्थानीय सरकार करे। अखन तो शिक्षा के अधिकार अहाँ के सारा अधिकार स्थानीय तह में दे देने। स्थानीय तह अपन बजेट सेहो लागू कऽ अहाँ के शिक्षा के जे विद्यार्थी के संख्या है वही अनुपात में विषयगत शिक्षक के दरबंदी पहले मिलान होना जरूरी है। दरबंदी मिलान भेला के बाद अहाँ के जे ई हमरा अहाँ के नेपाल के जे पाठ्यक्रम जे अपेक्षा केने छै जनशक्ति सीप मूलक जनशक्ति वो अपेक्षा पूरा भ सके। अखन कतौ न कतौ एकटा ई शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल के सामुदायिक विद्यालय के जे शिक्षा प्रणाली जे कहबे तो एक काम चलाओ के रूप में मात्र जा रहा है। एक देश जे अपेक्षा कर रहा है, राष्ट्र जे किस्म से जो अपन उद्देश्य रखने से उद्देश्य पूर्ति में कतौ न कतौ कुछ न कुछ कमी कमजोरी है। लेकिन स्थानीय सरकार सब जहन बन गई तो लोग के लगले जे अब गांव गांव में सिंह दरबार एले, स्थानीय लेवल पर हर एक चीज की विकास हेतै, शिक्षा स्वास्थ्य रोड हर एक चीज पूर्वाधार कहियो यातायात सब चीज के, लेकिन वो देखो में नहीं आबि रहल छै। तो जना अपने एक विद्यालय के निमित्त प्रधानाध्यापक छिए तो स्थानीय सरकार संग के कोऑर्डिनेशन केहन है, कतेक सहज होइए काम करे में कि कठिन होइए? अहाँ के स्थानीय सरकार जरे कोऑर्डिनेशन के दोनों रूप में लिया पड़ते। सहज सेहो छै, असहज सेहो छै आ असहज सेहो छै।
सहज एहि माने में छै कि हमरा अहाँके जे कॉम्प्लेन है, जे हमरा अहाँके समस्या है, से तुरंते जाकर हम अहाँ सुना दै छी। ओहि हिसाब से एकटा सहज है। आ असहज एहि माने में है कि अखन के अवस्था जखन के अहाँके स्थानीय तह के जे भी जनप्रतिनिधि छै वो निर्वाचित होते मात्र वो तो विद्यालय के नीक से नजीक से देख रहा है। देखला के बाद आब हम एकटा प्र छी तो हम एहि स्थानीय तह के निर्वाचन में ककरा मत देलिए, मत देलिए जितला मेयर के तो ठीके छै, अगर नहीं दिलिए तो ओकर एकटा निगेटिव नजरिया की होय तो प्रति पड़ जाए कि ई हमर वोटर नहीं है। तई हिसाब से की है तो कतौ न कतौ उनका प्रति जे एकटा दोष लगा कर कोनो न कोनो हिसाब से उनका प्रति निगेटिव भावना से देखे ला शुरुआत कर दे। ते कारण से की होय तो के कोनो विद्यालय अब ओकरा हिसाब से अगर प्र है तो ठीके जा रहा है, कोनो विद्यालय में उनका हिसाब से प्र नहीं भेले, कोई पार्टी जरे लगाव रखे वाला प्र नहीं भेले, कोई पार्टी के वोटर नहीं भेले तो उनका जरे कनी प्रतिशोध के बाद समग्र नकटाजी जनता मावि की अवस्था छै। समग्र में नकटाजी के बात करबे तो नकटाजी अपना हिसाब से बहुत सुंदर है, लेकिन वह चीज हम जे कहब जे चीज अखन 2076 साल से हम ओहि निमित्त प्र के रूप में एलूँ, ओहि के बाद हमरा एकेटा समस्या झेल पड़ रहा है। एकेटा समस्या कथी है, वह विद्यार्थी संख्या के आधार में शिक्षक के अभाव। शिक्षक के अभाव है। नेपाल के कानून कथी कह रहा है, संविधान कथी कह रहा है कि मावी शिक्षा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क होबक चाहिए। अहाँ एक तरफ माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क कह रहा छे, दोसर तरफ अहाँ के विद्यार्थी जते है वही के अनुपात में शिक्षक द नहीं रहा छे, तो अहाँ के वही कौन किस्म के शिक्षा अहाँ एकटा मकान बना दिलिए, ओहिमे विद्यार्थी के घोंच दियो, ओहिमे राख दियो, पढ़ल के तैयो ओकरा क्लास में शिक्षक गेले तैयो नहीं गेले तैयो अहाँ के 4 बजे 3 बजे छुट्टी हेतै, टिफिन टाइम में छुट्टी हेतै, घर चल जेतै, पूरा पढ़ाई के विषय तो नहीं भेले। तो हमरा नकटाजी के समस्या विद्यार्थी संख्या के आधार में आके कतेक विद्यार्थी संख्या है यहाँ के स्कूल में? लगभग 12 से 10 क्लास तक में 12 तक में 12 क्लास तक में। शिक्षक के कतेक संख्या है? शिक्षक के जे दरबंदी वाला शिक्षक जमा 17 टा करार तरार मिला के दरबंदी जकरा कहै छै। तकर बाद हमरा एला के बाद में आके वही 6-7 टा शिक्षक निजी स्रोत से थप निजी स्रोत से दरबंदी नहीं वो निजी स्रोत से, तो निजी स्रोत से जइया आब कनी स्रोत छै तो ये तो ठीक है, निजी स्रोत से यहाँ शिक्षक हटा सकै छी। आ जे विद्यालय के स्रोते नहीं जकरा आमदनिए नहीं तो नेपाल सरकार तो विद्यालय में तो पैसा उठवेला नहीं कहे, शुल्क लेला नहीं कहे, तो तेहन अवस्था में कना मैनेज हेतै? तो मान के लिए कि नहीं समस्या रखली कि नहीं गतो? एकदम नगरपालिका में राखल गेले, नगरपालिका में दरबंदी मिलान के काम भ रहा है, दरबंदी मिलान के काम चल रहा है, तो आश्वासन भेटे है, आश्वासन केते दिन से भेट रहा है, वो पूरा होला तो सर सरकारी स्कूल के पढ़ाई के अवस्था बहुत खराब है। अपने कहली जे शिक्षक नहीं है, लेकिन जत शिक्षक है ओठम सरकारी विद्यालय के अखन पढ़ाई के हिसाब से नीक नहीं मानल जाए छै। यहाँ तक कि सरकारी विद्यालय में जे शिक्षक छथिन वो सब स्वयं अपना धियापुता के निजी विद्यालय में पढ़बै छथिन। कतेक सत्यता से कतेक ई बात सही बुझ पड़े यहाँ के? बात सही है, कतौ न कतौ हिसाब से सरकारी स्कूल के टीचर सब अपना बच्चा के जे विद्यालय में अपने पढ़बे ओहि विद्यालय में नहीं पढ़ा कर अहाँ के प्राइवेट संस्थागत विद्यालय सब में पढ़बै छै। ओकर कारण अहाँ के सबसे मुख्य कारण कथी है, तो अहाँ के जे विद्यालय में अहाँ पढ़ा रहा छे, चाहे सामुदायिक विद्यालय में अहाँ टीचर छे, तो कतौ न कतौ एक हिसाब से तो अनुगमन के अभाव छे, जे अनुगमन होना हुअक चाहिए। जना स्थानीय सरकार अहाँ के स्थानीय सरकार भेला के बाद एकटा अनुगमन टीम बना कर विद्यालय में नहीं बेसी तो 10 बजे पुग का 4 बजे फेरो पुगते, 2 टाइम में मात्रे पुगो, तो 10 बजे शिक्षक आयल कि नहीं आयल आ 4 बजे शिक्षक गेले कि नहीं गेले से अवस्था के अनुगमन हो सके। दोसर बात कथी है जे अपने के जे हम कहली ने मैक्सिमम मध्य प्रदेश के जे स्कूल और है बेसी से बेसी स्कूल और वो शिक्षक के दोष नहीं है। जे शिक्षक है से क्लास में जाए छथिन, वो पढ़ेबो करे छे, बढ़िया जगह पढ़बे है, लेकिन भ गेलै कारण कतऽ है तो बोर्डिंग स्कूल कतौ न कतौ 30 टा 40 टा बच्चा में रख कर एक शिक्षक दे,
लेकिन सामुदायिक विद्यालय में तो देख रहा है 80टा विद्यार्थी के हम पढ़ा रहा छी। तो 80टा विद्यार्थी के एकटा शिक्षक जखन जे पढ़ौते तो उ कतेक होमवर्क ओकरा चेक कर सके। ओकरा 1 घंटी के बड़ हेते तो 42 मिनट टाइम है, एकटा बच्चा के 1 मिनट उ टाइम नहीं दे सके। 45 मिनट के घंटी में एक बच्चा के 1 मिनट टाइम दे के नहीं है, तो हम अपने बच्चा के वही 80टा के खोर में हम केना राखे के कोशिश करबे। दोसर बात अहाँ अपन बच्चा के अगर वही खोर में नहीं राखे चाहबे तो फिर वो चीज परिवर्तन तो होना चाहिए। परिवर्तन के जिम्मेवार व्यक्ति के पढ़ाई के सिस्टम तो हम सब व्यक्तिगत रूप में चेंज कर सके, सिस्टम चेंज कर सके छी, विद्यार्थी के संख्या नहीं घटा सके। सिस्टम मैक्सिमम बोर्डिंग अथी पर सामुदायिक विद्यालय के सिस्टम आके चेंज भ गेल। आ अनुभव जा करबे नहीं बेसी तो हम कसी जनता मामी नकटे जी के अनुभव कर लिए। जरूर हम सब पहुंचब एक दिन अपने विद्यालय, एक दिन विद्यालय में आओ, वो यहाँ के सारा विद्यार्थी यहाँ के जखन के प्रवेश करबे तो हमरा बुझाय विद्यार्थी से अगर पूछबे तो बोर्डिंग से किनको कम नहीं है तने उ कहत। हमर एकटा मन में छोट जिज्ञासा है, अपने अपन बच्चा के कोन स्कूल में पढ़बे छी? हमर तो अखन बच्चा पढ़े वाला नहीं पढ़ो नहीं छोट छी। अगर पढ़े वाला है तो कत पढ़े वाला हेते अगर सामुदायिक विद्यालय हमरा और के जे हिसाब से सोच रहल छी वहन सामुदायिक विद्यालय के अगर खोजी भल जना है छै अहाँ के 2-4टा विद्यालय और सुधार केलके तो उ केलके सुधार केना कर तो फी ल के सुधार केलके कैला तो हमरा शिक्षक संख्या व्यवस्थापन तो करो पड़ते। 40टा विद्यार्थी में उ शिक्षक संख्या के व्यवस्थापन या स्थानीय सरकार क दे या प्रदेश सरकार क दे या संघीय सरकार क दे या हेड टीचर के कह दू कि ठीक है आप फी उठा कर शिक्षक व्यवस्थापन करो। तो कतौ से तो के व्यवस्थापन होना जरूरी है। तो अगर व्यवस्थापन जे हेते तो हमरा बुझाय सामुदायिक विद्यालय जरे तुलना करे वाला संस्थागत विद्यालय नहीं रह जेते। के जनते मावी के जो एग्जाम्पल लेवे तो जनता मावी में बोर्डिंग स्कूल के बच्चा सब छोड़ के पढ़े ला जाए। बोर्डिंग के छोड़ के बहुत बच्चा के पढ़े के अखन वातावरण बन गए। वही विद्यालय से के राष्ट्रीय लेवल के खेल रहे खिलाड़ी विद्यालय प्रोडक्ट के नहीं राष्ट्रीय लेवल के स्पीच कंपटीशन में आके फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्थान लाइब रहे। तो विद्यालय कतो न कतो हाँ तो अपना पर रिक्स लक एक रिक्स कोवर के एक हिसाब से व्यवस्थापन क जार अगाडि गइ रहले तो बढ़िया भ रहले। सामुदायिक विद्यालय में तो प्राइवेट संस्थागत विद्यालय के विद्यार्थी सब जा रहा। लेकिन अखन आप एकटा करी प्रसंग परिवर्तन कर चाहो। अखन अहाँ के जे छै से 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक के बच्चा के शायद टिफिन के समय में विद्यालय द्वारा उपलब्ध करायल जाय छै खाजा। स्थानीय सरकार उपलब्ध करबे छै कि विद्यालय स्वयं? संघीय सरकार मार्फत स्थानीय मार्फत। अहू में कतौ न कतौ कहैत रहै छै घोटालाबाजी बेसी होइ छै, खाना नीक नहीं भेटै छै, ओहिमे गुणस्तर नहीं रहै छै। की छी सच्चाई? एकदम सही बात है, गुणस्तर नहीं रहे से बात तो हम नहीं कहो। खिचड़ी में घोटाला होए सेहो बात हम नहीं कहो। एहि दुआरे कि हमहू कतौ घोटाला होइत नहीं देखने छियै। सुनने तो हेबै माने बैज रहले है अपने मार्फत से सुन रहा छी, लेकिन घोटाला होइत हेतै तना हमरा नहीं बुझाइए। एहि दुआरे 1 कप चाय के मार्केट के दाम केते 15 से 20 रुपया। अपने के मालूम है कि एकटा बच्चा के एक दिन के टिफिन के खर्च केते दे से नहीं जानकारी है? 20 से 50 रुपया 15 रुपया एकटा बच्चा के एक दिन के टिफिन खाए के लेल जे दीवा खाजा जकरा कहे छे ओकर रेट छी 15 रुपया। आ 15 रुपया 20 रुपया में चाय भेटे छे, 15 रुपया में बच्चा के दीवा खाजा अहाँ द रहल छे। तो वही अवस्था में 15 रुपया के दीवा खाजा केन हुआ चाहे से अनुमान कल जाए। रह गए दोसर बात, ठीक है 15 रुपया के अपने के प्रश्न अत आबि सके कि ठीक है 15 रुपया दिल के तो 15 रुपया के एते नहीं खिया के एतबे अहाँ पौष्टिक आहार खिया सके मान एतबे खिया सके। तो एतबे पौष्टिक आहार अहाँ जे खिएबे तो अहाँ के वही चीज के बाहर एक विद्यालय एहन चीज है ना, विद्यालय के चीज बेसी अहाँ के बाहर में आउट भेल कि घोटाला होए सर पढ़वे ला नहीं जाए फलना चीज अपने घोटाला आई मायने में होई छै सर हमरा के क्लियर कर देत। स्थानीय सरकार एकटा रूटीन शेड्यूल निकालने छै जे 6 दिन में 6 रंग के खाना भेटबाक चाहिए। जेना कहियो खिचड़ी भेटक चाहिए तो कहियो अंडा भेटक चाहिए, कहियो पूरी सब तरकारी भेटक, कहियो खीर भेटक चाहिए तई तरीका के। लेकिन कते हम इहो देखल गेल छै जे हिसाब के रूटीन रहै छै हिसाब के नहीं देल जाय छै।
ने करे ला जते व्यवस्थापन होइ ने 6 दिन में जना हमरा सबके विद्यालय में प्रत्येक दिन के अलग अलग रूटीन है उ चले रहले सब दिन अलग अलग करे है लेकिन कोनो कोनो जगह जे अहाँ जे कहबे ने उ जहाँ अंडा रह जाए अब एकटा अंडा के दाम है 20 रुपया आ 15 रुपया अहाँ के पैसा दे फिर ओइ में पकबे वाला चाहिए फिर बजटिंग करे रही यहाँ सब एक दीवा खाजा के 15 रुपया एकटा बच्चा पर मात्र 15 रुपया एकटा बच्चा पर 15 रुपया ओकर बजट छे एक दिन के ता 15 रुपया में 20 रुपया के अंडा कत से खियोल के जे अंडा खियोल के वह घोटाला कल के हमरा बुझाई अंडा खिबे के मतलब कत से घोटाला के खिया रहले 20 रुपया के अंडा 15 रुपया बजट एक मतलब वो कतो न कतो फर्जी कर रहले निर्देशन कथि भेटले की सब देबो के खाजा निर्देशन ओकर एकटा मापदंड छे मापदंड अथी खाजा व्यवस्थापन मापदंड हवे वो खाजा व्यवस्थापन मापदंड में जना खिचड़ी अहाँ खिबे छे ने खिचड़ी में कथी कथी मात्रा केते देबे तो मात्रा अहाँ के द क ओते मात्रा में द क अहाँ बनाओ उ चीज दियो तेहन किस्म से जना अब अखन तो बाजार में की भ गेल त अहाँ के वह हिसाब से दीवा खाजा के हिसाब से एकटा पैकेट वाला अथी अब है फूड ओकरा नहीं चौचो नहीं चौचो दे के नियम नहीं एकटा फूड है एहन अबे से टोटल पौष्टिक आहार ओकरा में हां कैल्शियम सबटा मिला के देने रहल ओतबे रुपया में प्रोवाइड करे 15 रुपया में ओकरा पका के खियोला बहुते जगह से तेहनो है लेकिन एक बच्चा और के की है तो पौष्टिक आहार देबे तो कम मन पड़बे अहाँ के चना देलिया ओमे बेसी मसाला द के देलिए तो बेसी मन पड़बे तो बुझल जे निमन चीज देला ओकरे बुझल घोटाला आ जे खराब चीज देला ओइ के कहला निमन नहीं तो खराब चीज के घोटाला मानल जाय छै लेकिन अपने के कहब जे विद्यार्थी सब के लेल नैतिक शिक्षा तो प्रदान होई स्कूल सब नैतिक शिक्षा दियो लेकिन अखन के विद्यार्थी सब में खास करके व्यवहारिक शिक्षा के बहुत अभाव होय छै तो नैतिक शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा के कतेक आवश्यकता है विद्यार्थी जीवन में या कोनो भी मनुष्य के जीवन में नेपाल के पाठ्यक्रम व्यवहारिक शिक्षा दिलक है नेपाल के पाठ्यक्रम जे हमरा यहाँ के अखन जे घोकंते विधा पहले जे चले हम आज पढ़े चलिए याद करे वाला वहाँ के पाठ्यक्रम चेंज क के अखन व्यवहारिक शिक्षा आ व्यवहारिक शिक्षा ककरा कहै छी जना अहाँ जे सेंस में व्यवहारिक शिक्षा कहलिए ने वैसे अलग सेंस में हम बात करिए अहाँ व्यवहारिक शिक्षा के मतलब ये भेले कि अहाँ के हिसाब से कि अपना मम्मी पापा के केते रिस्पेक्ट करे है ओकर उ भेले अहाँ के मोरल ओकर मोरल केहन है व्यवहारिक शिक्षा ओकरा हम कहबे कि हम मैथमेटिक्स पढ़ लिए तू मैथमेटिक्स हमरा व्यवहार में कत अप्लाई भेले ओकरा कहे व्यवहारिक शिक्षा पहले हम अहाँ पढ़ लिए a+b के होल स्क्वायर ओकर यूजेज कत भेले ओकर प्रयोग अहाँ कत के लिए जनरल लाइफ में ओकरा कहे छै व्यवहारिक शिक्षा उ व्यवहारिक शिक्षा हमरा अहाँ के पाठ्यक्रम में समावेश भ गेल है लेकिन कतो ने कतो जे किस्म से कार्य नहीं हुअक चाहिए ने उ कार्य नहीं भ रहल कैला नहीं भ रहल तो हमरा अहाँ के जे चीज हम पढ़ौलिए सपोज अहाँ के मेंसुरेशन पढ़ौलिए से मान के चलो क्षेत्रमिति एकटा टॉपिक है उ टॉपिक पढ़ौलिए ओइ टॉपिक में कथी है तो रूम के क्षेत्रफल नपेला सिखोलिए रूम के क्षेत्रफल नपेला ओकरा अबे लेकिन वही उ रूम के क्षेत्रफल के हम प्रयोग अपना जीवन में कत करबे से नहीं करे कैला तो हमरा अहाँ के प्रोजेक्ट वर्क जे प्रैक्टिकल वर्क जे है ने से बहुत न्यून छै कि विद्यालय में प्रैक्टिकल वर्क नहीं भ रहल है जे हाँ जाकर जगह पर अबते या नपल के नपला के बाद विद्यार्थी की करते तो अहाँ के कारपेट लोल के कारपेट देखल के कारपेट बिछोल के केते खर्च भेल से उ निकालल के तो ई चीज और प्रैक्टिकली नहीं भेला के कारण व्यवहार में उ सब उतार नहीं सके छै ते द्वारा व्यवहारिक शिक्षा के बहुत अखन प्रैक्टिकल के कारण अभाव छै सृजनात्मक अभ्यास सब कतेक आवश्यक छै एकटा विद्यार्थी जीवन में सृजनात्मक अभ्यास तो एकदम जरूरी है करबी छी कि नहीं अपना स्कूल में अब अपना स्कूल के बात करबे तो अपना स्कूल में कथी है वही जगह के बात करे छी वही यहाँ के खेल कूद के अलग क्लब छै जना हॉकी खेल के अलग क्लब है क्रिकेट खेल के अलग क्लब है अहाँ के फुटबॉल के अलग क्लब है सब गेम और कबड्डी के अलग क्लब है ओकर उ क्लब में विद्यार्थी सब जे विद्यार्थी है ओकरा प्रशिक्षक राख के उ प्रशिक्षित भ रहल है तई कारण सांस्कृतिक चीज सबसे हो कहि रहल छी अखन ओइ में जाइए रहल छी तो उ खेल संबंधी भ गेल तकर बाद अहाँ के उ बाल क्लब छै उ बाल क्लब के अंदर के क्लब जना अहाँ के सिंगिंग क्लब भेले डांसिंग क्लब भेले अहाँ सुनने हेबे न्यूजो में देखने हेबे हमरा के अहाँ के बच्चा नगर स्तरीय अहाँ के सिंगिंग कंपटीशन भेले ओमे फर्स्ट भ के आले
अब नगर स्तरीय यहाँ के कमिंग डेज में यहाँ के डांसिंग कंपटीशन भ रहा है, चिल्ड्रेन गार्डन स्कूल आयोजना करते नगर स्तरीय ये रूटीन किए यहाँ के स्थानीय तह के रूटीन कि टाइम में जगह जगह की नहीं तो कल है वो यहाँ के कहियो चित्रकला प्रतियोगिता भेल, कहियो यहाँ के संगीत प्रतियोगिता भेल, कहियो यहाँ के डांस प्रतियोगिता भेल। तै तहत तो डांसो प्रतियोगिता में जेते तो हमरा बुझाय बढ़िए लाग सके दुआरे कि हमरा सब वो के प्रोत्साहित विद्यालय में सेहो कर रहल छी कि सब विद्यार्थी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते कि हमर व्यक्तिगत सोच सब विद्यार्थी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने वाला है। जै विद्यार्थी के जै चीज प्रति इंटरेस्ट मान के चलू कोई गीते गबे छे तो गीतों से एकटा अपन पहचान कायम कर सकिए, काल भने पैसा से कमा सकिए, खेलो खेल के कर सकिए, डांसो से कर सकिए। तै दुआरे सृजनात्मक शिक्षा वही डेली फ्राइडे के कुछ न कुछ शुक्रवार कुछ न कुछ आके सृजनात्मक कला के विकास हेतु काम होते। लेकिन अब हम छोट करीब में पूछा आप समय बहुत एकदम अपने के स्कूल में दलित जनजाति जेहनदार विद्यार्थी सब के लिए की सुविधा है? दलित जनजाति के लेल तो कुछ नहीं है, जनजाति के लेल दलित के लेल नेपाली सरकार छात्रवृत्ति दै छै तो तेते व्यवस्था पहले स्कूल सब में यहाँ के संस्कृत विषय पढ़ाई हो छे, जैसे चारो व्यवहारिक ज्ञान लोक में अभी छे, जना हम कहै गायत्री मंत्र सबके उच्चारण करबाक चाहिए, सब विद्यार्थी सीखी छै अखन को छै। आब है कथी तो उ जे यहाँ के मोरल एजुकेशन हटा देलकै, जे नैतिक शिक्षा कहै छलै न, उस नैतिक शिक्षा सिलेबस में चल गया 8 क्लास में मात्र रह गया है, यो 8 क्लास में क्योंकि कि तो प्रत्येक स्थानीय तह के जिम्मेवारी देने एक स्थानीय भाषा के विषय पढ़ने एक स्थानीय पाठ्यक्रम बने। अब वही स्थानीय पाठ्यक्रम में कोई एक लोकेलिटी कथी बच्चा के मंत्र पढ़े सीखो पड़ते कि यहाँ के लोकेलिटी से कहिए कि बच्चा के पैर छुएला सीखो पड़ते कि बच्चा के नमस्कार करे सीखो पड़ते कि ओकर कौन संस्कार दिए पड़ते, बच्चा के कितना के कला में कनेक्ट कर पड़ते, वही एक लोकेलिटी के कल्चर कथी है तेरे कनेक्ट जोड़ पड़ते। उस सारा चीज समेट कर स्थानीय तह के जिम्मेवारी देने है कि पाठ्यक्रम बनाओ, पाठ्य पुस्तक छापू और पाठ्य पुस्तक विद्यालय में 1 घंटे पढ़ाओ। यहाँ के अथिये में चले स्थानीय सरकार लागू से कि 5 वर्ष भ गेलै ओकरा स्थानीय पाठ्यक्रम कत बनते कत लागू हेते कतो नहीं कोनो जगह जना मिथिला नगरपालिका में हमरा नगरपालिका में 1 से 5 तक के किताब छाप के देलकै बनौल के स्थानीय पाठ्यक्रम आ विषय छपाले नेपाली में तकर बाद नेपाली में रहते तो विद्यार्थी तो सीखते स्थानीय भाषा के विषय कहे उ कोन भाषा में ओकरा बेसी न पकड़ छे। जना अपना हमरा यहाँ के मैथिली भाषा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पूछते तो मैथिली भाषा में आके अबक चाहे वो किताब रहक चाहे तो वो चीज़ अब कथी तो टैक बाहर से अब पाठ्यक्रम बनबे वाला ये स्थानीय सरकार सब ल कतो से झोरा के बड़का याद कहल ना या ओकरा सब स्थानीय पाठ्यक्रम बनबे जना अहाँ सबके संपर्क में एते अहाँ सब एक कला के अनुसंधान कर रहल छी, एक कल्चरल के बारे में गप कर रहल छी, तहाँ सबके संपर्क में यदि तहाँ एक कल्चर के बारे में अपन अनुसंधान लेख और में प्रस्तुत करती तो कल बने जाकर मोरल एजुकेशन बढ़िया होती तो से स्थानीय सरकार के तब तक कॉन्सेप्ट नहीं जाकर टैक्टी कत से ले हम मोर बनाई दिन से टेंडर लियो तो को पढ़ियो कहो बहुत तो तई एक व्यवहार में यूज नहीं। मातृभाषा में अगर पढ़ाई हुई थी तो कते निक रही, बहुत निक रही। मातृभाषा में पढ़ाई तो करिए ला कने सरकार कि करल कहानी तरह भनी रहल लागू नहीं भेले तो किछ नीति नहीं बना सकत तो सरकार के कमी कमजोरी के कारण से चीज से तरह निक रहत बहुत निक रहत। अति कम उम्र में एकटा युवा प्रधानाध्यापक बनल छिए, एकटा मिथिला मधेश के लेल गौरव के विषय, बहुत खुशी लागल। हम एकटा युवा संग बात करल छना, शुरू में विश्वास नहीं छल जे हम एते प्रधानाध्यापक जन सुनने छनो तो कहै छै जे कोनो व्यक्तित्व हेतै, लेकिन अहाँ से बात करके बहुत खुशी लागल। जते गोटे दर्शक सब देख रहल छथिन की कह चाहबे उनका सब कमी कहबे कि दर्शक सबसे कि गुणस्तरीय शिक्षा पर जोर दिए पड़ते, व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दिए पड़ते। कोई के लोग अपने सब बड़ा बढ़िया सामुदायिक विद्यालय अपने के आसपास में जे है कोई सामुदायिक विद्यालय में पटक यहाँ सब मिलजुल कर सब बड़ा जाकर अनुगमन कऽ के शिक्षक जरे अंतर क्रिया कऽ सब चीज कऽ विद्यालय सामुदायिक विद्यालय के नीक बनाओ, अहाँ के चरको फी से बचो आ सामुदायिक विद्यालय से गुणस्तरीय शिक्षा लो, सह चीज हम सब बहुत बहुत धन्यवाद। इतने व्यस्त रहला के बावजूद हमरा के कार्यक्रम में समय देने धन्यवाद। अपने के कम से कम हमरा अपन बात रखे के अपने के सोच नेपाल के स्टेज भेटल के लेल अपने और संतोष भाई के बहुत बहुत धन्यवाद दे।
व्यस्त आज कार्यक्रम में संपन्न होते आज दिन में हम सब नेपाल की शिक्षा प्रणाली एकनुक जे स्थानीय सरकार के कुछ नीति नियम है, संघीय सरकार के कुछ नीति नियम है, सामुदायिक विद्यालय के विषय में हम सब जनता मावि के निमित्त प्रधानाध्यापक श्याम कुमार यादव जी संग बात केनो। फिर से दूसर कार्यक्रम में दूसर अतिथि संग उपस्थित है बेटा करब तादर के लिए कैमरा में पुष्पेंद्र वर्मा संग हम प्रीति झा के जवाब आज्ञा दियो। नमस्कार, धन्यवाद।